गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं आपका अपना रवि और आपका स्वागत है मेरे चैनल द वर्ल्ड ऑफ आर के बी। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे अपनी फैमिली के साथ में। और आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में वीडियो लेके आ रहा हूं, जो कि एक मेरे इंडियन भाई ने इंडिया से रिक्वेस्ट किया था, कमेंट डाला था कि आप इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाइए क्योंकि उसे जानना है। सो वो टॉपिक है एकोमोडेशन के बारे में। उन्होंने बोला था कि आप वीडियो बनाइए, उनको जानना है क्योंकि वो आना चाहते हैं यहाँ पे। तो मैं आज जितना भी खर्चा होता है मैं उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा, जितना मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मैं उसी के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। जो मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं लिया है मैं उसके बारे में बताने वाला नहीं हूँ। ठीक है, जो जनरली अपने को डेली रूटीन लाइफ में ज़रूरत पड़ती है उन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, जब हम जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं इस वक्त अफ्रीका में युगांडा कंट्री में हूँ। ठीक है, तो मैं युगांडा कंट्री के बारे में आप लोगों को सारी चीज़ें बताने वाला हूँ एक्सपेंसेस से रिलेटेड। और युगांडा और जो नेबर की कंट्रियां हैं उनमें भी खर्चे का कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट हाँ 19-20 का फ़र्क है। हम इक्वली नहीं बोल सकते कि यहाँ पे 10 रुपये का खर्चा तो वहाँ पे भी 10 रुपये का खर्चा होगा, क्योंकि क्या है ना कि डिपेंड करता है करेंसी के ऊपर। कि अभी जैसे कि युगांडा में कई जो करेंसी का वैल्यू है, अगर इंडिया का 1 रुपये इक्वल टू 47, इन बिटवीन 47 to 48 एग्जैक्ट, मैं आपको अमाउंट नहीं बोल रहा हूँ 47 ही 48, क्योंकि क्या होता है प्राइस अप डाउन होता रहता है। ठीक है, तो अब मैं आ जाता हूँ मेन टॉपिक पे। जैसे कि आप अगर युगांडा में आते हैं और आपको रेंट पे हाउस चाहिए, ठीक है, तो आपका जो रेंट का हाउस लेना है वो लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी जैसे कि मैं युगांडा की कैपिटल में हूँ, युगांडा का कैपिटल कंपाला है। तो यहाँ पे भी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप अगर प्राइम लोकेशन पे लेंगे तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और अगर नॉर्मल लोकेशन पे लेते हैं तो वहाँ पे थोड़ा कम पे करना पड़ेगा। सो ये लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अब इंडिया में भी ऐसा होता है कि जहाँ पे लोकेशन प्राइम लोकेशन होता है, मेट्रो सिटीज़ होती हैं। मेट्रो सिटीज़ में भी कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे हमको कम प्राइस में मिलता है, ज़्यादा प्राइस में मिलता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप जब मेन सिटी में हैं और अच्छे लोकेशन में हैं तो यहाँ पे आपको मिनिमम टू मिनिमम आपको 1 मिलियन से चालू होएगा। और घर का आपका कितना स्क्वायर फीट का है वो भी डिपेंड करता है। तो 1 मिलियन से फिर 1 मिलियन, 1.3 मिलियन, 1.5 मिलियन, 1.6 मिलियन। और डॉलर्स में भी होता है, कुछ जगह जैसे सीलिंग में रेंट मिलता है, रेंट में मिल जाता है, कुछ जगह पे डॉलर्स पे अपने को लेना पड़ता है। तो जैसे कि मैं मेरे अपार्टमेंट में रहता हूँ तो हम लोग इसका महीने का 1.3 मिलियन पे करते हैं, जो आपका इंडिया का हो गया करीब करीब 25-26 थाउजेंड। ठीक है, और बाकी का आप को अगर ऐसा चाहिए कि हमको नहीं प्राइम लोकेशन पे ही लेना है तो फिर वहाँ पे आपके प्राइस बढ़ जाएंगे। 1.5 भी हो सकता है, 1.7 भी हो सकता है, 2 मिलियन भी हो सकता है। और जैसे कि हमारा जो हमारा अपार्टमेंट है हमने 2 BHK का लिया है। 2 BHK में हमको किचन मिल गया है, 2 बेडरूम मिल गया है, हॉल मिल गया, जैसे नॉर्मली रहता है, एक मास्टर बेडरूम है। तो ये इधर का, ये आप मान के चलो कि एवरेज एवरेज अगर आपको अच्छी जगह में रहना है तो आपको 1 मिलियन प्लस ही मान के चलो। और दूसरा, अगर आप थोड़ा सा आउटर में जाते हैं, टाउन साइड में जाते हैं, यहाँ पे जैसे कि अपन बोलते हैं ना कि गांव में जैसे टाउन वगैरह इंडिया में बोलते हैं, तो यहाँ पे सिटी को टाउन बोलते हैं। तो जैसे कि आप अंडर डेवलपिंग या थोड़ा सा सिटी से हटके अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको कम पैसे में मिल जाएगा। 500 सीलिंग में भी मिल जाएगा, 400 सीलिंग में भी मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने बोला डिपेंड ऑन लोकेशन। तो ये आपका हाउस रेंट के बारे में मैंने क्लियर कर दिया। अब दूसरी चीज़ आ जाती है आपकी कि आपके घर का रेंट कितने, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी का कितना बिल आता है। इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे कैसा है सिस्टम कि आपको जैसे मोबाइल हम रिचार्ज करते हैं ना, वैसे इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज करना पड़ता है। कि आपका इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म, यूनिट ख़त्म तो आपकी लाइट ऑफ, तो आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिचार्ज कैसे, 50,000 का भी कर सकते हैं, 30,000 का भी कर सकते हैं, 80,000 का भी, आपके ऊपर डिपेंड है। हम लोग नॉर्मली
1 लाख सीलिंग का करते हैं महीने का, तो हमारा अच्छा खासा मिल जाता है, 100+ यूनिट मिल जाता है, कभी 115, कभी 120, तो ऐसा मिलता है। तो हमको यहाँ पे एडवांस में रिचार्ज करना पड़ता है। आप ऐसा नहीं है कि हमारा हमने यूज कर लिया फिर महीने का बिल आएगा तो हम पे करेंगे, यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। आपका बिल यूनिट अभी ख़त्म हुआ तो आपकी लाइट ऑफ हो जाएगी, फिर आप रिचार्ज करिए, तो ये सिस्टम है। दूसरा सेम सिस्टम है इसमें पानी वाटर बिल का। वाटर बिल में ऐसा नहीं है, यहाँ पे कैसा होता है, आप महीने का यूज करिए, महीने के बाद में आपका बिल आएगा। तो जो भी आपका बिल आए, जैसे कि हम लोग 3 लोग रहते हैं 2 BHK में, तो हमारा बिल आता है ऑलमोस्ट कभी 50,000 आता है, कभी 60,000 आता है, कभी 70,000 आता है। उसमें भी मीटर फिट है, आप जितना यूज करोगे उसके हिसाब से आपको वाटर का बिल आएगा। उसमें आपका जैसे पीने का पानी हम लोग कैसा है कि बिसलरी मंगाते हैं, जैसे अपना इंडिया में यहाँ पे अपना हेमा का आता है, ठीक है। अलग अलग कंपनियां हैं बहुत सारी, मैं स्पेसिफिक ऐसा नहीं बोल सकता किसी का है। तो हम लोग बॉटल 5 लीटर का बॉटल मंगाते हैं जिसका आपको 5,000 पर बॉटल होता है, ठीक है। तो आपको 5,000 डिपॉजिट देना पड़ता है कुछ, अभी मुझे याद नहीं है क्योंकि हम काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन 15-20 हज़ार रुपये आपको डिपॉजिट देना पड़ता है। और उसमें फिर वो लोग आपको बॉटल दे के जाते हैं और एम्प्टी बॉटल लेके जाते हैं, तो इसका 5,000 है। अपार्ट फ्रॉम द ड्रिंकिंग वाटर, आपका जो बाकी यूज का होता है, जैसे टॉयलेट के लिए हो गया, खाना बनाने के लिए हो गया, सबका पानी आता है, उसको आपको पे करना पड़ता है। और इसमें भी कंडीशन ऐसी है कि जैसे कि आपको ड्यू डेट दिया रहेगा पानी का, अगर आपने ड्यू डेट में नहीं पे किया तो आफ्टर ड्यू डेट 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते में आपका कनेक्शन कट जाएगा और आपका पानी आना बंद हो जाएगा। सो आपको ऑन टाइम बिल पे करना पड़ता है ताकि आपका कनेक्शन ना कटे, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन जैसे कि यहाँ पे गैस भराना पड़ता है हमको, ठीक है। तो गैस यहाँ पे जैसे कि 13 kg का हम लोग लेते हैं, तो ये 1 महीना 1.25 महीना चल जाता है, 1 महीना 10 दिन 15 दिन ऐसा चल जाता है। और गैस यहाँ पे एक बॉटल हमको पड़ता है 120,000 का, तो आपका हो गया ये करीब करीब 2400 रुपये का, ठीक है। तो आपका गैस का बॉटल पड़ जाता है 2400 रुपये, 2324 रुपये का। और जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि मेरा 5 लीटर का बॉटल आता है पानी पीने का, तो वो 5,000, दैट मीन्स कि वो हो गया आपका 100 रुपीज़ का आता है 5 लीटर बॉटल। ये चीज़ें हो गई आपका, मैंने घर का क्लियर कर दिया और गैस का क्लियर कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी का कर दिया, वाटर का कर दिया। अब आ जाता हूँ मैं वेजिटेबल में। यहाँ पे कैसा होता है कि नॉर्मली मतलब ज़्यादा फर्क नहीं होता है, फिर भी मैं ऑन एन एवरेज आपको बता देता हूँ कि कितना का पड़ता है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे पोटैटो लेना है तो इधर पे मिल जाएगा 2,000 रुपये kg, 3,000 kg, तो आपका 2,000 हो गया, जैसे कि 40 रुपये हो गया, 3,000 हो गया आपका 60 रुपीज़ हो गया। तो ऐसा है। जैसे टमाटर लेना है आपको, तो टमाटर हो गया आपका यहाँ पे जैसे कि मिलता है 4,000, 5,000, 3,000 रुपये तो kg, तो समझो कि हो गया है वो 60 रुपीज़, 70 रुपीज़, 80 रुपीज़ इंडिया करेंसी में। और बाकी की भी बहुत सारे, जैसे कि आपको भिंडी लेना है तो वो भी आपको मिल जाएगा 4,000, मतलब 40 रुपये 50 रुपये kg। फिर आपको जैसे कि ओनियन लेना है, ओनियन आपको मिल जाता है 3,000 4,000 रुपये, सॉरी 3,000 4,000 रुपये सीलिंग में मैं यहाँ की करेंसी में बता रहा हूँ। जब मैं इंडिया की करेंसी में बोलूँगा तो मैं INR बोलूँगा। तो जैसे कि ओनियन आपको लेना है 3,000 4,000, मैक्सिमम 5,000 kg आता है, तो 3,000 हो गया इंडिया का 60 रुपीज़, और आपका 4,000 सीलिंग हो गया इंडिया का 80 रुपीज़, एंड 5,000 सीलिंग 100 रुपीज़ हो गया। सो ये हो गया वेजिटेबल का। और भी बहुत सारी वेजिटेबल है, कैबेज हो गया, जैसे कि आप बंदा गोभी बोलते हैं इंडिया में, कैबेज, तो वो आपको मिल जाएगा 1,000 रुपये में, 2,000 रुपये में मिल जाएगा। तो भी 20 रुपये 30 रुपये का ऐसे मिल जाता है। फिर आपको चिलीज वगैरह तो 500 सीलिंग, जैसे कि 10 रुपये का इंडिया का। और लेमन है तो लेमन भी यहाँ पे मिल जाता है। सपोज़ कि आपको लेना है 1,000 इक्वल 20 रुपीज़, सो 1,000 का आपको मिल जाएगा 7 पीस 8 पीस। सो वेजिटेबल का यहाँ पे कोई इशू नहीं है। जैसे कि आपको धनिया लेना है तो 1,000 में 1,000 सीलिंग में लोगे तो 20 रुपये का मिलेगा।
फिर यहाँ पे वेजिटेबल वगैरह के लिए कोई नहीं, अभी मैं गिनाने जाऊँगा तो बहुत सारा हो जाएगा। सो मैंने आपको इक्वली बता दिया कि यहाँ पे मान के चलो कि 50, 60, 70, 80 रुपीज़ का इंडियन करेंसी में आपको वेजिटेबल पर केजी के हिसाब से मिल जाएगा। और स्टार्टिंग टू जैसे कि 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, डिपेंड करता है कैसा है यहाँ पे। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक अच्छी ये है कि आपको जो खाने की चीज़ें मिलेंगी वो प्योर ऑर्गेनिक मिलेंगी। यहाँ पे कोई भी लिक्विड मिक्स नहीं किया जाता है। वेजिटेबल जो उगाई जाती है पूरी ऑर्गेनिक होती है, कुछ भी मिक्स नहीं होता है। तो खाने पीने के मामले में बिंदास है यहाँ पे, मतलब हेल्दी फूड मिलता है। ठीक है। अब तीसरी चीज़ मैं आ जाता हूँ कि जैसे कि आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह में अगर कभी दिल करता है कि ब्रेकफास्ट करने जाना है, डिनर के लिए जाना है, लंच के लिए जाना है, तो मैं जनरली ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। जैसे कि आपको समोसे खाने हैं तो समोसा आपको मिलेगा कहीं 2000 रुपये का मिलता है, कहीं 3000 रुपये का मिलता है, कहीं 2500 रुपये का मिलता है। 2000 हो गया आपका 40 रुपये का एक समोसा, 3000 सीलिंग हो गया आपका 60 रुपीज़। तो आपको 40 से 60 के बीच में यहाँ पे एक पीस समोसा आपको खाने को मिल जाएगा इंडियन करेंसी में, 40 से 60 रुपये के बीच में। फिर उसी तरह है जैसे कि आपको पकौड़े खाने हैं तो पकौड़े अगर मिक्स आप बोलेंगे तो बना के दें, जिसमें ओनियन हो गया और पोटैटो का हो गया, सब मिक्स करके ऐसा आपको देंगे तो 10,000 का 1 प्लेट होता है। अब मैं मेरे लोकेशन की बात बता रहा हूँ कि हो सकता है कि 10-20 रुपये का फ़र्क पड़ जाए, ठीक है, या 1000-2000 सीलिंग का फ़र्क पड़ जाए। बट नॉर्मली ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूँ कि आपको 10,000 मतलब 200, तो कभी आपको 200 का भी एक प्लेट मिल सकता है, 150 का भी एक प्लेट मिल सकता है। इट्स डिपेंड ऑन लोकेशन और शॉप। तो ये चीज़ें भी खाने पीने की आपको मिल जाएगा। डोसा मिल जाता है, इडली मिल जाता है। सो ऑन एन एवरेज मतलब कि वही है कि आपका 100, 150, 200 के अंदर आपको इंडियन करेंसी में खाने को मिल जाएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर कि जैसे कि अपने को लंच करना है। लंच करने के लिए अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मिनिमम तो आप मान के चलिए 20,000 थाली मिनिमम, और मैक्सिमम 25 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 35 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, 50,000 सीलिंग की भी थाली हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं। ठीक है। तो आपकी मिनिमम मान के चलो कि आपका 20 से 30,000 सीलिंग में आपको थाली मिल जाएगी खाने की, जो कि इंडिया की हो गई। अगर आप 20,000 का ले रहे हैं तो 400 रुपए की एक थाली, और अगर 25 का हो गया तो 450, और अगर आप 30,000 की थाली लेते हैं तो आपकी हो गई 600 की, सॉरी 25,000 सीलिंग की अगर थाली है तो आपकी 500 की थाली हो गई इंडियन करेंसी में, और अगर आप 30,000 सीलिंग की ले रहे हैं तो वो हो गई 600 की। तो ऑन एन एवरेज आपको 25,000 सीलिंग में जो आपका 400 से 450 रुपये का इंडियन करेंसी में आपको खाने के लिए मिल जाएगा। आप अगर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप वहाँ पे किसी भी रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। ठीक है, एक ये हो गई आपकी। अभी आपका खाने का हो गया। अब आ जाता हूँ मैं ट्रांसपोर्ट जैसे अपने यहाँ रिक्शा चलता है, टैक्सी चलती है, भाई साहब यहाँ पे बोड़ा चलता है। और बोड़ा किसको बोलते हैं? बाइक को बोलते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में ये चीज़ अपडेट की थी कि यहाँ पे बाइक को बोड़ा बोलते हैं। अभी समझिए कि आपको कहीं 3 से 4 किलोमीटर जाना है तो आपका आराम से 4 से 5,000 रुपये सीलिंग लेंगे वो। 4 से 5,000 सीलिंग आपकी हो गई। जैसे 4,000 सीलिंग दिया तो 80 रुपये इंडिया का हो गया, और अगर आपने 5,000 सीलिंग दिया तो आपका 100 रुपये हो गया। तो आप इसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए कि आपका कितना होगा। 2 से 3 किलोमीटर जा रहे हैं तो 2,000-3,000 सीलिंग लगेगा, जो कि आपका 50-60,000 हो गया। सो ये हो गया। यहाँ पे आपको अगर कहीं जाना है तो नॉर्मल लोकेशन में जैसे 10 से 5 किलोमीटर जाना है तो आप बोड़ा से जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं, वो आपको रेंट पे मिल जाएगी। यहाँ पे रिक्शा नहीं चलते हैं। और यहाँ पे हाँ उबेर मिलता है। उबेर आपको अगर बुक करना है तो आप वहाँ पे बुक कर सकते हैं। वो किलोमीटर के हिसाब से आपको बताएंगे। मैं श्योर नहीं हूँ किलोमीटर के हिसाब से, क्योंकि मेरा ज़्यादा जाना उबेर वगैरह से नहीं होता, क्योंकि मेरे पास में खुद की कंपनी ने गाड़ी दे रखा है तो मैं उसी से आना जाना करता हूँ। फिर आपका हो गया जैसे कि आपका कॉल चार्जेज वगैरह यहाँ पे एक्सपेंसिव होता है। ठीक है। और यहाँ पे वोडाफोन वगैरह तो चलता नहीं है। आपका एयरटेल चलेगा, एयरटेल की सिम मिल जाएगी, एमटीएन की सिम मिल जाएगी, जो कि नॉर्मली जैसे कि अगर आप आते हैं तो आपको 4 से 5,000 रुपये में आपको
सिम, सॉरी, 2 से 3 हज़ार रुपये में आपको सिम मिल जाएगी। सिम लेने के लिए आपको आपका पासपोर्ट कॉपी देना पड़ेगा, वीज़ा कॉपी देना पड़ेगा, जेरोक्स कॉपी आप गैलरी में लेके जाएंगे तो वहाँ पे वो आपका पासपोर्ट का स्कैन करेंगे, उसकी कॉपी लेंगे, फिर आपको ऑन द स्पॉट 5 मिनट 10 मिनट अकॉर्ड जैसे वहाँ पे भीड़ होगी उसके हिसाब से आपको सिम दे देंगे। आधा घंटे के बाद में आपकी सिम एक्टिव हो जाएगी। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि रिचार्ज कितना करना पड़ता है। सपोज कि आपको डेटा चाहिए, अगर डेटा आपको रिचार्ज कराना है तो मैं एक ऊपर ऊपर मोटा मोटा बता रहा हूँ। हाँ, मैं कि एक फिगर लेके, जैसे कि 10,000 का आपको रिचार्ज कराना है, 10,000 में आपको 1.7 GB मिलेगा डेटा, जो कि एक महीने उसकी वैलिडिटी 1 महीने की रहती है। फिर उसके ऊपर डिपेंड है आपको 1 महीने का चाहिए, 2 महीने का चाहिए, 3 महीने का चाहिए। ये आपको उसके अकॉर्डिंग आपके नीड के हिसाब से आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। बट मैंने एक नॉर्मली बता दिया कि अगर आपको 10,000 का 1.7 GB डेटा मिलेगा। उसी तरह आपको कॉलिंग के लिए कैसा होता है, इसमें प्लान आता है। प्लान मतलब जैसे एयरटेल टू एयरटेल, तो उसमें कैसा होता है कि जैसे मैं लेता हूँ तो एयरटेल का मैं 5,000 का लेता हूँ तो 5,000 मेरे को 100 मिनट्स मिलते हैं, जिसमें मैं एयरटेल टू एयरटेल ही 100 मिनट बात कर सकता हूँ। ठीक है। और कभी कभी प्लान चेंज हो जाता है, ये लोग कभी 125 मिनट दे देते हैं, कभी 130 मिनट्स, तो वो प्लान चेंज होता रहता है। बट नॉर्मली अगर 5,000 का आप लेते हैं तो 100 मिनट तो मिनिमम मिलता है। दूसरी चीज़, अगर आपको इंटरनेशनल कॉल के लिए भी एक स्पेसिफिक प्लान है, तो जैसे कि इंडिया के लिए अगर आपको लेना है तो मैं जो लेता हूँ 10,000 का मेरे को मिलता है 100 मिनट्स। तो 10,000 100 मिनट्स बहुत हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो व्हाट्सअप से बात हो ही जाती है कॉल में। बट कभी कुछ ऐसा इमरजेंसी हुआ, फ़ोन नहीं लग रहा है, कुछ इशू हो गया, तो हम डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं। तो मैं एवरी मंथ 10,000 का रिचार्ज करता हूँ, जो कि इंडिया का आपका 400 रुपये हो गया। तो 100 मिनट इनफ हो जाते हैं। तो ये भी आपको बता दिया। और बाकी का जैसे नॉर्मल कॉल चार्जेज होता है, आप जैसे कि एयरटेल टू अनदर कॉल करते हैं तो किसी में 200 300, मैं स्पेसिफिक नहीं बोल सकता आपको कितना है, बट इसका 200 टू इन बिटवीन 200 टू 300 सीलिंग आपको इतना देना पड़ता है। और बाकी का मैंने आप लोगों को बता दिया। और क्या चीज़ें रिमेनिंग है, हाँ, जैसे कि आपको यहाँ पे होटल चाहिए, ठीक है ना। होटल रहने के लिए आपको कभी इमरजेंसी है तो यहाँ पे कैसा होता है, ये भी होटल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपको 30,000 में मिल जाएगा, 40,000 का भी मिल जाएगा, 50,000 का भी मिल जाएगा, 80,000 का भी, 100,000 का। बट अगर आप थोड़ा सा एवरेज में लेंगे तो 70,000 80,000 इज ओके, ये जहाँ पे आपको बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। और क्योंकि क्या है ना, 30-40 में जाएंगे तो फिर वो बहुत सारी चीज़ें नहीं, कभी ये प्रॉब्लम है, कभी वो प्रॉब्लम है, दिया तो रहेगा, टीवी भी लगाया है, फैन भी लगाया है, बट यू नो दैट। बट आप एवरेज 70 to 80,000 सीलिंग में जाएंगे तो आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप 80,000 सीलिंग का लेते हैं तो आपका वो हो जाएगा इंडिया का 160, सॉरी सॉरी 1,600 अराउंड, 1,600 1,400। जैसे आपका मैं सीलिंग के हिसाब से बोल दिया, एक मोटा 80,000 सीलिंग का आपका 1,600 अराउंड हो जाएगा। ठीक है। अब उसमें आप कैलकुलेट मत करना, क्योंकि क्या है, कुछ लोग छोटी छोटी चीज़ों में कि नहीं वो तो 30 रुपये था, आपने इतना आपने 35 बोला। क्योंकि क्या होता है भाई कि मैं एक मोटा मोटा ले रहा हूँ, जैसे कि इंडिया का 1 रुपये यहाँ का 47, इन बिटवीन 47 to 48 सीलिंग होता है। तो मैं एक एग्जैक्ट फिगर पकड़ के चल रहा हूँ कि 47 या 48, ठीक है ना। तो 19-20 आप समझ लेना। तो ये होटल का भी हो गया। और वहाँ की यहाँ पे बहुत सारी जगह हैं घूमने लायक हैं, और जिसको इंडियंस ने ही बनाया हुआ है। अच्छे अच्छे गार्डन्स हैं, रिसोर्ट्स हैं, जो कि मैंने सारी चीज़ें वीडियो में प्रीवियस में बना के अपलोड की हुई है। आप लोग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं बीच में काफ़ी सारे वीडियोज़ नहीं बनाए क्योंकि मेरा मोबाइल चोरी हो गया था। सो मैं अभी नॉर्मली बना रहा हूँ, जब मैं इंडिया आऊँगा तो दूसरा अच्छा इस फ़ोन लूँगा, फिर उसके बाद में मैं करूँगा, बट काम चल रहा है। सो आपको ये सारी चीज़ें बता दी। और रहा बाकी का सैलरी वगैरह का, मैं एक स्पेसिफिक वीडियो उसका बनाऊंगा और सैलरी के बारे में बताऊंगा कि कौन सी पोस्ट और एक्सपीरियंस और फील्ड के हिसाब से कितनी क्या सैलरी रहती है, वो मैं आपको बताऊंगा।
मेरे दोस्तों, मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें करीब करीब जो बता दी हैं, जो कि हम कभी किसी नई कंट्री में आते हैं तो हमको जो बेसिक चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें आपको बता दी मैंने। हाँ, एक चीज़ मैं घर के बारे में और बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था 2 BHK के हिसाब से बताया था 1.3। सपोज़ कि आपको 1 BHK लेना है, जैसे मेरे लोकेशन में मेरा कैसा है, कंपाउंड है, तो अगर वहाँ पे आप लेंगे तो थोड़ा कम भी हो जाएगा, जैसे 800 सीलिंग हो सकता है, 700 सीलिंग भी हो सकता है 1 BHK का। तो डिपेंड है, बट आप ये मान के चलिए कि मिनिमम 700 800 सीलिंग, ठीक है, 1 BHK का। जैसे मेरे यहाँ पे मैं रहता हूँ, तो आपका जैसे कि 800 सीलिंग का है तो वो हो जाएगा आपका 16 to 70,000 इंडियन करेंसी में। तो आप मोटा मोटा मान के चलिए कि अगर 1 BHK ले रहे हैं तो 700 to 800 केवल घर का, मतलब 16 से 17 हज़ार रुपये मिनिमम आपको मिल जाए। थोड़ा सा आउटसाइड में चले गए आप तो मान लो कि 13 हज़ार हो जाए, 14 हज़ार हो जाए, 12 हज़ार हो जाए। बट आप ऑन एन एवरेज में अगर लेते हैं जहाँ पे आपको ठीक ठाक फैसिलिटी हो, तो आप मान के चलिए 1 BHK का 16 से 17 हज़ार रुपये। और मैंने आपको 2 BHK का तो बता ही दिया है। फिर उसी के हिसाब से 2 BHK का जैसे मेरा है 1.3 है, और 1.4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, डिपेंड लोकेशन के। बट मैं भी जो रह रहा हूँ जिस जगह पे, अच्छी लोकेशन पे है, कंपाला सिटी में, जो मेन सिटी है वहाँ पे है, जो कि एक रो हाउस टाइप में बना हुआ है। मैं आपको एक मेरे जो मैंने नया अपार्टमेंट लिया है, मैं उसका आपको वीडियो बना के शेयर करूँगा, तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। ग्रोसरी के बारे में मैंने बता दिया, वेजिटेबल के बारे में आपको मैंने बता दिया। ग्रोसरी के लिए यहाँ पे आपको सुपर मार्केट मिल जाएंगे, बहुत सारे सुपर मार्केट हैं। आपको इंडियन चीज़ें भी लेनी है तो आपको मिल जाएंगी। इंडियन शॉप चाहिए, इंडियन ऑयल चाहिए, और पूजा का सामान चाहिए, आपको यूटेंसिल्स चाहिए, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी सुपर मार्केट में। एक ही जगह में, आपको अलग अलग भटकने की ज़रूरत नहीं है। और ग्रोसरी में भी थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि आपको आटा लेना है, आटा आपको यहाँ पे 5 kg का बैग मिनिमम 20,000 का मिल जाएगा। अभी तो बढ़ गया है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था, सो इसकी वजह से आटा का रेट बढ़ गया है। तो अभी यहाँ पे 23, 24, 25,000 का मिलता है, 25,000 सीलिंग का, ठीक है। तो आपका 25,000 सीलिंग हो गया, जैसे 300 हो गया, फिर मान लो 250 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, तो इंडियन रुपीज़ में, हाँ। और से सीलिंग में जाएंगे तो ये मान के चलिए आपको कि 20 से 30 हज़ार के बीच में आपको मिलेगा। वो भी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, कभी समझ लो ना कि थोड़ा अच्छा आटा नहीं रहता है, लाइक दैट। उसी तरह से आपको राइस वगैरह भी मिल जाएगा। तो ऑन एन एवरेज राइस का भी आपको 50,000, 60,000, 80,000 सीलिंग, 100 सीलिंग। सो ऑन एन एवरेज आप मान के चलो 5 kg का बैग मिलेगा आपको। बाकी इंडियंस ग्रोसरी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अप्रोक्सीमेट मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी है, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दी है। और भी आपको कुछ अगर जानना है तो आप कमेंट करके बताना, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने स्पेसिफिक वीडियो बना के डाले हुए हैं। दोस्तों, मैंने आप लोगों को मोस्ट सारी चीज़ें बता दी हैं, और कुछ आपको जानना रहेगा तो आप कमेंट करके बताना, मैं नया वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा उसके बारे में। मैं यहीं पे ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ। और मेरे चैनल को आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करिए कुछ चाहिए तो, क्योंकि आप लोग भी सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा खुशी होएगी, और मैं और एक्साइटेड होकर नई नई चीज़ों के बारे में वीडियो बनाऊंगा। आप ये वीडियो ज़रूर देखना, और पूरा देखना, आधा मत देखना, क्योंकि क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती हैं, बट सारी चीज़ों को मैंने मेंशन किया है रिकमेंडेशन से रिलेटेड। सो आप वीडियो को ज़रूर देखना। बाय बाय, मिलते हैं न्यू वीडियो में।